दोस्तों, जोड़ों में होने वाला दर्द बहुत ही आम समस्या है और ये मोस्टली बुज़ुर्गों में देखा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों में होने वाली इस समस्या के बारे में बताऊंगी। इसके कारण क्या हैं और ये क्यों होता है और ये किस उम्र में होता है और इससे निजात दिलाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स किस तरह से इसमें कारगर हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा और इसके बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जोड़ों में होने वाली इस समस्या को टेक्निकल टर्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं और ये प्रॉब्लम 40 से ऊपर के जो लोग होते हैं, 40 से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें देखी जाती है। और ये प्रॉब्लम मोस्टली उन जॉइंट्स में होती है जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, मतलब वो जॉइंट्स जो हमारी बॉडी का वेट उठाते हैं। जैसे कि आपका हिप जॉइंट हो गया, कूल्हे का जॉइंट हो गया, आपका नी जॉइंट हो गया, घुटने का जॉइंट, और आपका टखने का जॉइंट हो गया जो कि एंकल जॉइंट होता है। ये जॉइंट्स वेट बियरिंग जॉइंट्स कहते हैं इनको। और ये उसमें होने वाली इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसका कारण यही है कि आपके दो जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लेमेशन होती है और दो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेजेस होते हैं। कार्टिलेज एक रबर जैसा पदार्थ होता है जो कि आपकी दो जॉइंट्स के बीच में दोनों बोन्स के एंड में आपको देखने को मिलता है। और ये वाइटिश कलर का मटेरियल होता है जो कि आपकी दोनों बोन्स जहाँ पे आपका जॉइंट बनता है वहाँ पे जब आप चलते हैं तो उस टाइम पे जब मूवमेंट का टाइम होता है, जब आप चलते हैं तो ये आपको चलने में बिना प्रॉब्लम किए आपको ये चलने के लिए आपको हेल्प करता है। जब ये कार्टिलेजेस घिसना शुरू हो जाते हैं या फिर एज के साथ साथ इसमें सूजन आ जाती है और ये किसी न किसी वजह से इसमें डैमेज आना शुरू हो जाता है, तो ये आपस में घिसने लगते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जैसे ये दो बोन्स हैं आपकी और इसके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे आपके दोनों साइड में कार्टिलेजेस होते हैं। ये कार्टिलेजेस और ये दोनों आपकी बोन्स हैं। तो जब ये कार्टिलेजेस जब आप चलेंगे तो ये आपस में रगड़ नहीं खाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में ही थोड़ा बहुत टच करेंगे एक दूसरे को और आप चलेंगे, आराम से चल पाएंगे। लेकिन जिस पॉइंट पर ये कार्टिलेजेस घिसना शुरू हो जाते हैं तो ये स्पेस, इन दोनों के जो बीच का स्पेस है, ये आपका ऐसे करके जॉइंट हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे में स्टिक होने लगता है धीरे धीरे। जो स्पेस इतना था वो आपका धीरे 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 करके इतना होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसकी वजह से ये आपस में रगड़ खाने लगते हैं। ऐसे करके इसमें फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इस पार्ट में और इस पार्ट में आपको सूजन दिखती है और इस वजह से आपका चलना और आपका मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। जब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जॉइंट्स में तो आपको स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है वहाँ पे स्वेलिंग होना, पेन होना। जब आप छुएंगे उस जगह को, वो आपको एक गर्म जैसा आपको लगेगा कि जैसे कुछ हीट सी आपको महसूस हो रही है। तो ये आपको इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, ठीक है। दूसरा, जो हड्डियों के बीच में आपको एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, एज की वजह से उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से भी आपकी बोन जो होती है उसकी क्वालिटी जो पहले जैसी होती है वो नहीं रहती है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो उस वजह से भी आपको सूजन आती है और इसकी वजह से आपको पेन शुरू होता है और स्टिफनेस, अकड़न होती है और जोड़ों में से कट कट की आवाज़ें भी आती हैं। ये आपका बेसिकली रीज़न होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए, जिसको हम आम भाषा में गठिया भी बोलते हैं। आपकी हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड्स कहते हैं। वो आपकी हड्डियों के बीच में से सूखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जोड़ों में सूजन आना शुरू हो जाती है और अकड़न आना शुरू हो जाती है। तो जब आप चलते हैं इस कंडीशन में तो आपकी हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उसमें सूजन आती है, पेन होता है, स्टिफनेस होती है और बहुत ही असहनीय दर्द होता है। तो इस वजह से आपके जॉइंट का साइज़, शेप
और उस जगह पे आपको एक डिफ़ॉर्मिटी देखने को मिलती है, जैसे कि उस जोड़ का साइज़ आपका धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप जब एलोपैथी या फिर सर्जन के पास जाते हैं तो वो आपको ट्रांसप्लांट कराने की सलाह देते हैं कि आप घुटना चेंज करवा लीजिए, इसका ऑपरेशन करवा लीजिए, दिस एंड दैट। सो उस कंडीशन में जब आप अगर ऑपरेशन करा भी लेते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ये परमानेंटली ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम आती रहती है। सो इस कंडीशन में आपके लिए एक सिंपल और सेफ़ आपके लिए एक रास्ता बचता है कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए। इसके लिए जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन रेगुलरली लेंगे तो आपको ही धीरे धीरे इस पेन में, स्टिफनेस में और सूजन में आपको राहत मिलेगी। और सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ, ऐसी मेडिसिन जो आपको जॉइंट पेन में बहुत राहत देंगी। बट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ऐसा होता है होम्योपैथी में सिम्टम्स के बेस पर ट्रीटमेंट होता है। जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर इन मेडिसिन में से आपको जो भी सिम्टम्स ऐसा लगता है कि आपके जॉइंट में ऐसा होता है तो आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में ऐसा होता है कि आपका जो जॉइंट होगा वो आपको बहुत हॉट लगेगा, छूने से लगेगा कि बहुत गर्म है, पेनफुल लगेगा और बहुत स्टिफनेस होगी, अकड़न होगी, चलते वक्त आपको बहुत अकड़न सी होगी, ऐसा लगेगा जॉइंट बिल्कुल लॉक हो गया है, चल नहीं पा रहे हैं। और आपका इस मेडिसिन में जो पेन होता है वो बारिश के टाइम पर बहुत बढ़ जाता है। अगर वेदर में नमी हुई या पानी बरसने के बाद में कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं जो जिसको जॉइंट पेन होता है उनके लिए बहुत बर्दाश्त के बाहर होती हैं, तो वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको 200 पोटेंसी में लेना है। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में आपको लेना है। डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं, या अगर आपको टंग पर लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, तो आप 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। और ये आपको धीरे धीरे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये 6 से 7 मंथ तक आपको ये लेनी है, और आपको इसे लेने के 10 से 15 या 20 दिन में ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। और जब आपको आराम आना शुरू हो जाए तो आपको ये 6 से 7 मंथ तक कंटिन्यू करनी है। इसके बाद आपको 1 साल या 2 साल तक आप ले सकते हैं। थोड़ा डोज इसकी कम कर देंगे, जैसे अगर TDS लेते हैं दिन में 3 बार लेते हैं तो दिन में 2 बार ले लेंगे, कि फिर धीरे धीरे कम करके दिन में 1 बार आ जाएंगे। इसके बाद होम फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। इस मेडिसिन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके जॉइंट्स किसी ने डंडे से पीट दिया हो, इस तरह का दर्द होता है। सो जो भी जॉइंट्स उसके अफेक्टेड होंगे वहाँ पे बहुत दुखन होगी, इतनी दुखन होगी कि पेशेंट किसी को वहाँ पर हाथ भी नहीं लगाने देगा, टच भी नहीं करने देगा। उसको टच करने से ही इतनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो पेन के लिए। तो अगर ऐसा सिम्टम किसी पेशेंट में मिलता है तो हम उसको इस बेसिस पर आर्निका दे सकते हैं। आर्निका में जॉइंट ऐसा लगेगा आपको जैसे कि बिल्कुल अपने जॉइंट से बिल्कुल खुल गया है, डिसलोकेट हो गया है और बंदा चल नहीं पा रहा है। बहुत अकड़न भी होती है और ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा किसी ने मार दिया है, उस जगह पे टच भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाने देगा, ना ही वो खुद टच करेगा। सो उसको टच करने से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आर्निका आप ले सकते हैं 200 पोटेंसी में, दिन में 3 बार ये भी आप ले सकते हैं, या दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। डायरेक्ट ऑन टंग 3 से 4 बूंदें, चम्मच में लेना चाहें तो आप 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जॉइंट पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपको धीरे धीरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम करती है, डिजनरेशन लेकर आती है। तो इसके लिए आपको रेगुलर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल आराम आएगा। इस फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन है रूटा ग्रेविलेंस। रूटा एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बोन्स की कार्टिलेजेस पर काम करती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोन्स की कार्टिलेजेस के बारे में बताया था। ये एक ऐसे पैड होते हैं बोन्स के एंड पे लगने वाले, जो कि आपको चलने में, आपको मूवमेंट में आपको बहुत हेल्प करते हैं। जब ये घिसना शुरू हो जाते हैं तो आपकी 2 बोन्स के बीच में फ्रिक्शन आना शुरू हो जाता है और इस वजह से आपको
बहुत स्टिफनेस लगती है और चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रूटा जो मेडिसिन है वो आपकी बोन्स की कार्टिलेजेस के ऊपर काम करती है और आपकी बोन्स की क्वालिटी को बहुत हद तक आपकी बोन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो आपको रूटा मेडिसिन 200 पोटेंसी में लेनी है। इसकी भी आपको 4 बूंदें लेनी है डायरेक्ट ऑन टंग, या फिर 1 चम्मच पानी में आप इसको ले सकते हैं। TDS दिन में 3 बार आपको लेनी है और ये भी आपको 3 से 6 मंथ तक आपको लेनी है। और आप रूटा मेडिसिन में एक और चीज़ है दोस्तों कि ये आपकी बोन्स में जो वीकनेस होती है, जैसे अगर आप बैठ गए हैं तो बैठ के उठने में आपको बहुत दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ को पकड़ के उठना पड़ता है, तो उस चीज़ में बहुत फ़ायदा देती है। और उस वजह से कई कई लोग होते हैं जिनको बहुत बेचैनी होती है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं या बोन्स में बहुत वीकनेस हो रही है, तो उस चीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है रूटा ग्रेविलेंस। डोजेज मैंने आपको इसकी बता दी है। 4th मेडिसिन है आपकी कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो आपको बॉडी में जब आपकी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसके लिए आप कैलकेरिया फॉस ले सकते हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, बहुत सेफ़ मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, अगर आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों में से चटकने की आवाज़ आ रही है, कट की आवाज़ आ रही है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, ठीक है, या बहुत लंबे टाइम तक अगर आप बैठे हुए हैं या पालथी मार के बैठे हैं, अगर आप अचानक उठते हैं बहुत टाइम बाद तो आपको लगता है कि हड्डियों में से चटकने की आवाज़ आ रही है, कट की आवाज़ आ रही है, सो ये आपको विटामिन डी या कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, इस वजह से भी आपको बोन्स में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। सो एक चीज़ है कि आपको हर 3 से 6 महीने में आपको अपनी विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स में बहुत फीमेल्स को कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए विटामिन डी का, हर 6 महीने में या 1 साल में या 3 महीने में, इस गैप में आपको कराना चाहिए। सो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपकी बॉडी में जो भी आपकी टिश्यू डैमेज होता है और आपकी बॉडी में जो भी कैल्शियम की कमी होती है, ये इसको पूरा करती है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। ये आपको 6x पोटेंसी में लेनी है, इसकी टैबलेट्स आती है और ये आपको 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेनी है और इसको चूस के खाना है आपको। सो बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। 5वां, इन सब मेडिसिन के साथ साथ फ्रेंड्स एक ऑयल है होम्योपैथी में जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। उस ऑयल से आप अपनी बोन्स में, जॉइंट्स में मसाज कर सकते हैं, बहुत ही सूदिंग और इफ़ेक्टिव ऑयल है। ऑयल का नाम है रूमाटोन ऑयल, ये हेप्टेको कंपनी में आता है और ये आपको 2 बार आपको इसकी मसाज करनी है अपने जॉइंट में। थोड़ा सा हाथ में लेके आप इसकी स्लाइटली मसाज कर सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से आप इसकी मसाज करिए, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत रब नहीं करना है। और ये आपको ऑयल आप छोटे पैक में भी ले सकते हैं, बड़े पैक में भी ले सकते हैं। सो इस ऑयल से आप धीरे धीरे जॉइंट्स की मसाज करेंगे दिन में 2 से 3 बार। सो ये ऑयल आपकी बॉडी में, आपकी जॉइंट्स में जाके एब्जॉर्ब होगा और आपको एक ठंडक जैसा आपको फील होगा इस ऑयल से। बहुत अच्छी मेडिसिन आपकी इस ऑयल में डली हुई हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आपको फ़ायदा करेगी और आपको जॉइंट्स में बहुत ही सूदिंग और प्लीजेंट इफ़ेक्ट देंगी। फ्रेंड्स, रूमाटोन ऑयल आपको इस तरह का दिखता है, ये देखिए। सो ये ऑयल ऐसा ऑयल है जैसे अगर आपको कोई स्प्रेन भी पड़ जाता है, कोई मोच भी आ जाती है या जॉइंट पेन होता है, या आपको अगर बैक पेन भी होता है, कमर दर्द भी होता है, ठीक है, ये आप ऑल पर्पस ऑयल है, ये आप किसी भी प्रॉब्लम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट कहीं अगर छिला हुआ है, कटा हुआ है, कट वगैरह पे आपको नहीं यूज़ करना है। और इस ऑयल में आपको मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशन में मिलता है, इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स डली हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आर्निका मोंटाना है, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ, आपको वो लेनी है। सो ये आपको बहुत अच्छा सूदिंग इफ़ेक्ट देगी। कैंथेरिस है, जो कि आपको अगर लगता है जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, हॉट जैसा लग रहा है जॉइंट, तो उसमें कैंथेरिस बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और इसमें रेस्टॉक्स है, जो कि मैंने आपको लेने के लिए भी बताई है। और इसमें कैम्फर है, जो कि आपको ठंडक का एहसास जो देगा वो कैम्फर आपको देगा, उससे आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और गुठेरिया है। सो ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, आपकी जो भी आपको मोच आती है या जॉइंट पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, उसमें भी आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा ये ऑयल।
सो आप इन सब मेडिसिन का यूज़ कीजिए और इस ऑयल का यूज़ कीजिए, धीरे धीरे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है और किसी काम आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मैं आपको मिलती हूँ एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।